नमो बुधाय, जय भीम साथियों। संविधान की प्रस्तावना पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना पर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना पर ज़्यादा इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि पूरा इतिहास में गवाह है कि संविधान में यदि ज़्यादा कोई चीज़ को लेकर विवादित मामला रहा है तो संविधान की प्रस्तावना को लेकर रहा है। इसलिए हम लोग चर्चा थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना पर विवादित मामला क्यों रहा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि संविधान हम लोग को लिखा कहाँ रहता है। हम लोग संविधान जो है जब पढ़ते हैं तो अनुच्छेद वगैरह पढ़ने से पहले जो है, आर्टिकल वगैरह पढ़ने से पहले एक पेज रहता है, उसमें लिखा रहता है प्रस्तावना। और जिसके पास इंग्लिश बुक होगा तो देखिएगा लिखा रहता है आर्टिकल वगैरह पढ़ने से पहले एक पेज में प्रियम्बल, इंग्लिश में प्रियम्बल, हिंदी में प्रस्तावना लिखा रहता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये चीज़ संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया। किन किन साथियों के संविधान का प्रस्तावना याद है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। चूँकि संविधान की प्रस्तावना को याद करना काफ़ी जरूरी है, बेहतर है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिएगा संविधान को पूरी तरह से आप समझ पाइएगा। क्योंकि संविधान के अंदर जो भी पढ़िएगा वो संविधान के प्रस्तावना में ही चर्चा कर दिया है कि हम इसी चीज़ के बारे में अंदर पढ़ेंगे। तो इसलिए संविधान की प्रस्तावना सभी व्यक्ति को याद रहना जरूरी है। अब हम लोग चलेंगे बेरूबरी का मामला, विवादित मामला संविधान की प्रस्तावना को लेकर हुआ कैसे। बेरूबरी का मामला जब चल रहा था तो उस समय जो है बात चल रहा था संविधान की प्रस्तावना को संशोधन को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट वहां पर बेरूबरी मामला में बताया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर से कह दिया कि संविधान का प्रस्तावना जो संविधान से लेकर कोई लेना देना नहीं, संविधान में जो लिखा गया है वो प्रस्तावना से कोई लेना देना, कोई चीज़ इसमें लेना देना नहीं है। यानी कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है, वो कुछ अलग चीज़ है। ये चीज़ बोल दिया बेरूबरी मामला में। ये 1960 की बात है। इसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ते गया और एक बार और चर्चा चला जो बहुत बड़ा विवादित मामला था। उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि आज तक इतिहास में गवाह है कि संविधान की प्रस्तावना को लेकर बड़ा विवादित मामला रहा है। केशवानंद भारती का मामला। केशवानंद भारती के मामले में जो है संविधान की प्रस्तावना को वहां घोषित कर दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का आत्मा है, कुंजी है, हृदय है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट जो है ना अपना फैसला बदल सकता है। आर्टिकल नंबर 137 कहता है कि संविधान की सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला को चेंज कर सकता है। और इसी तरह से जो 1960 में जो दिया था फैसला कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और वही जाके 1973 में बोल दिया कि नहीं, संविधान का जो प्रस्तावना है ना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है बल्कि हृदय भी है। भाग तो है ये है लेकिन हृदय भी है, आत्मा भी है, दिल है, सब कुछ वही है। संविधान की प्रस्तावना को ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। और जाके फिर केशवानंद भारती के मामले में पता चल गया कि संविधान की प्रस्तावना को क्या वैल्यू है, और उस समय से संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहे जाने लगा। ये संविधान की प्रस्तावना पर जो विवादित मामला था उस पर बताएं। जब ये हो गया, संविधान का भाग जब बन गया प्रस्तावना, तब जाके जो है 1976 में 42वां संशोधन, सबको पता होगा संविधान में आज तक एक ही बार हुआ है संशोधन। संविधान की प्रस्तावना में चर्चा मात्र संशोधन एक ही बार हुआ है। वो कब हुआ है? 42वां संशोधन। 42वां संशोधन में संविधान के प्रस्तावना पर जो है वहाँ 3 वर्ड जोड़ा गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता एक, दूसरा जोड़ा गया समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष। ये 3 वर्ड को 42वां संशोधन में जोड़ा गया जो 1976 में ये संशोधन हुआ। क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि संविधान की प्रस्तावना पर कितना बार हुआ संशोधन, तो एक बार मात्र आज तक हुआ है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन, इसके बाद नहीं हुआ। जिसमें जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, इसके बाद जोड़ा गया उसमें
समाजवादी और फिर जोड़ा गया राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो लोग बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, नहीं, धर्मनिरपेक्ष नहीं। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में काफ़ी फर्क है। धर्मनिरपेक्ष कुछ अलग चीज़ है, पंथ निरपेक्ष कुछ अलग चीज़ है। पंथ निरपेक्ष कुछ अलग चीज़ कैसे है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा कि संविधान के प्रस्तावना को पहले जो है संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन केशवानंद भारती के मामले के बाद संविधान को प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया और उसी के आधार पर 1976 में 42वां संशोधन के दौरान उसमें 3 वर्ड को जोड़ा दिया गया, जिसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या कहता है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार आए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और पहली बार आए हैं तो लाइक करें, और किन किन साथियों को प्रस्तावना याद है इसलिए जो है कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।